हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसे बोलते हैं मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। आखिर मांग का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, किसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस व उसकी मांग यानी डिमांड के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है। बाजार में आप सेब देखते हैं, सेब मान लीजिए 100 रुपये किलो है, लेकिन कुछ कारणवश हुआ क्या, वो 40 रुपये किलो बिकने लगा। क्या होगा, लोग उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता हो गया है और सेब अच्छा भी होता है। ठीक है, जैसे उसका प्राइस 200 पहुंच गया तो वो जो महीने में 1 किलो खरीदते थे ना, अब वो महीने में आधा किलो खरीदेंगे, जो भाई ज़्यादा पैसे वाला नहीं है ना। तो यही चीज़ें बता रहा, मांग का नियम बताता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड मतलब मांग, उसको खरीदने की जो क्वांटिटी है वो। सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री में, उनकी परिभाषा देखते हैं, काफ़ी अच्छी परिभाषा है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्राएं बाजार यानी मार्केट में आती हैं तो वे वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा मात्रा अगर कोई भी वस्तु की आ जाएगी तो सड़ ना जाए तो क्या करेगा, प्रोड्यूसर जल्दी से जल्दी कम से कम कीमत पर बेचेगा। ठीक है, और जो कंज्यूमर है उसको तो फायदा होएगा, खरीद करके सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। मांग का नियम, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। मांग का नियम कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा यानी डायरेक्शन का बोध कराता है। मात्रा मींस क्वांटिटी नहीं बताता है कि 100 किलो मांग बढ़ जाएगी, 200 किलो, ये नहीं बताता है। डायरेक्शन क्या है वो चीज़ बताता है। दूसरा पॉइंट, अर्थात मांग का नियम एक गुणात्मक कथन होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव नहीं, मात्रा नहीं बताता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बताता है बस। अब हम एक कर्व के माध्यम से उसको देखते हैं। तो मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, उसका जो कर्व होता है कुछ ऐसा स्लोप डाउन होता है, वो ध्यान रखिएगा। अब हम आराम से इसको समझते हैं। देखिए, वाई एक्सिस पर क्या दी गई है, वस्तु की कीमत मतलब प्राइस दी गई है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी दी गई है। वस्तु की जो कीमत है पी, पहले पी है, पी मतलब प्राइस। पहले देखिए उसकी कीमत ज़्यादा है तो नीचे वस्तु की मात्रा में एन पॉइंट देखिए, उसकी मात्रा कितनी है, बहुत कम लोग खरीद रहे, बहुत कम खरीदी जा रही। लेकिन जैसे पी से P1 पे आ जाती है, मतलब उसकी जो प्राइस होता है वो बहुत कम हो जाता है, P1 पे आ जाता है, उसकी मात्रा देखिए N1 पर पहुंच गया है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स लोग ज़्यादा खरीदने लगे क्योंकि वो चीज़ सस्ती हो गई है। यही मांग का नियम शो करता है, यही कर्व है उसका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।